हेलो नमस्कार साथियों। मैं राहुल सर एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल खुर्जा कोचिंग सेंटर में। जैसा कि कल हमने 8th क्लास के स्टूडेंट के लिए मैथ पढ़ाया था, जिसमें 1.b एक्सरसाइज हमने करवाई थी, जिसका लास्ट क्वेश्चन 7 बच गया था, वो हम यहाँ पे करवा रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं और ठीक से समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा हुआ है कि निम्नलिखित योग को संक्रियाओं के प्रगुणों का प्रयोग करके हल कीजिए। तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे? देखो, आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे 14 लिखा हुआ है और यहाँ पे 14 लिखा हुआ है। सबसे पहले इन दोनों पार्ट को सॉल्व कर लो। 3/7 को ऐसे के ऐसा ही उतार दो, प्लस ब्रैकेट लगाओ और ये -5/14 है, ये लिख लो। इस प्लस की वजह से ये हो जाएगा बच्चों माइनस, सॉरी, इस माइनस की वजह से ये प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और 11/14 को ऐसे ही लिख दो। ठीक है, इसे साहचर्य प्रगुण कहते हैं, क्योंकि हमें दिख रहा है कि दो हर समान मिल रहे हैं, तो पहले उसे सही कर लेते हैं, देन उसके बाद दूसरा सॉल्व करेंगे। 3/7 प्लस, अब ध्यान दें यहाँ पे कि जब हर समान होता है यानी कि डिनोमिनेटर समान होता है, तो उसमें से एक लिख लिया जाता है और ऊपर जैसी संख्या लिखी गई है उसे ऐसे का ऐसा ही उतार देते हैं। ठीक है, 3/7 प्लस इतना यहां पे करेंगे 3/7 प्लस, अब ध्यान दें -5 और -11 कितना हो जाएगा, माइनस का 16/14 ब्रैकेट में बंद करेंगे। अब देखो 3/7 ये 2 से 8 बार कट जाएगा और ये 2 से 7 बार कट जाएगा, तो कितना आया, इस प्लस को ये माइनस चेंज कर देगा, -8/7। अब इसका भी हमें वो मिल गया, डिनोमिनेटर सेम मिल गया, तो इसे भी आसान तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। तो नीचे 7 लिख देंगे, ऊपर जैसा लिखा हुआ है उसे एज इट इज उतार देंगे। अब देखो क्या बचा, 3 प्लस के हैं और माइनस के 8 हैं, तो माइनस के ज्यादा हैं तो माइनस के 5 बचेंगे और अपॉन में 7, यही आपका हो जाएगा आंसर। ऐसे सॉल्व करते इन क्वेश्चंस को, ठीक करते हैं। ठीक है, अब इसमें ही एक दूसरा है इसका ही, उसे मैं आपको दे दे रहा हूं, आप उसे होमवर्क में करेंगे, ये मैं मिटा रहा हूं। ठीक है, देखिए ज्यादा हम आपका टाइम वेस्ट करते नहीं है, इसलिए डायरेक्ट अपने कॉन्सेप्ट पे आते हैं कि क्वेश्चन समझा दें और आप जो है ठीक से समझ लें। दूसरा है इसी का, उसे आपको होमवर्क में करना है, नोट कर लेना और कमेंट करके उसका आंसर मुझे बताना। -8/-3 ब्रैकेट बंद प्लस 4/-5 ब्रैकेट बंद प्लस -2/3 ब्रैकेट बंद। देखो, करवाने को तो मैं इसे भी करवा सकता हूं, सारे क्वेश्चन करवा सकता हूं, लेकिन मैं अगर यहां पे कुछ सिखा रहा हूं तो आपको वो समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है वो आप करके देखें। ऐसा ही क्वेश्चन है, उसमें उसमें जो 3 पार्ट थे इसमें 4 हैं, तो देखो 5/5 वाले को ले लेना, फिर 3/3 वाले को ले लेना, इनको सॉल्व करना, इनको सॉल्व करना, जैसे ही सब कुछ मिल जाएगा तो आपको सेम डिनोमिनेटर बना के ही ये सॉल्व कर लेना है, आपका आंसर आ जाएगा। आंसर आप मुझे जरूर कमेंट करना। ठीक है, तो अब एक्सरसाइज आपकी ये 1.b खत्म हो चुकी है, हम चलते हैं आपकी एक्सरसाइज 1.c पर। 1.c में आपको घटाना सिखाएंगे, 1.b में आपको जोड़ना सिखाया, कैसे कैसे करते हैं सॉल्व। अब 1.c पे आ जाते हैं कि उसे कैसे सॉल्व करेंगे। आपकी एक्सरसाइज है 1.c। पहला क्वेश्चन है हल कीजिए, यानी कि सॉल्व करना है। क्या सॉल्व करना है, देखो पहला क्वेश्चन 2/3 -5/3, जैसा आपने प्लस में किया है ऐसा ही यहां पे करना है। जब डिनोमिनेटर सेम दिख रहा है तो नीचे का एक लिख लो, यानी कि हर अगर सेम हो तो उसे लिख लिया यहां पे, और ऊपर जैसा लिखा हुआ है उसे ऐसे ही का ऐसा ही उतार दिया। 2 में से माइनस का 5 कम करेंगे तो माइनस के 3/3 बचेंगे, अब 3 बन जा 3, तो आंसर कितना आया, -1। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ऐसे सॉल्व करेंगे ऐसे क्वेश्चंस को। इसका दूसरा क्वेश्चन
2/3 माइनस ब्रैकेट बंद माइनस 5/3। इसे सॉल्व करेंगे 2/3 माइनस ये माइनस माइनस आपस में क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। देखो मल्टीप्लाई में एक कंडीशन बनती है कि माइनस माइनस हो जाते हैं प्लस, ठीक है, और माइनस प्लस हो जाते हैं माइनस, प्लस माइनस हो जाते हैं माइनस, और प्लस प्लस होते हैं प्लस। ये चीज आप जरूर याद कर लेना, क्योंकि ये हर बार मैं यूज करता हूं, आप समझ नहीं पा रहे हो या कोई दिक्कत आ रही हो तो जैसे ही माइनस माइनस मिला तो क्या रिजल्ट आएगा, उसका प्लस आएगा, तो मैंने यहां प्लस लिख दिया, ठीक है। तो बचा क्या ब्रैकेट में 5/3, नीचे का डिनोमिनेटर सेम है उसे ऐसे ही लिख लिया, और ऊपर जितना लिखा हुआ उसे ऐसे ही लिख दिया। 2 और 5 कितने हो जाएंगे, 7/3, यानी कि 7/3 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन ऐसे करेंगे, नोट कर लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे, और मैं आपको इस ऐसे ही रिलेटेड 2 क्वेश्चन होमवर्क में दूंगा, क्वेश्चन नंबर 1 के 2 मैंने करा दिए, 2 आपको करने हैं, ठीक है। जब साथ साथ मेहनत करेंगे तभी पॉसिबिलिटी बनेगी सीखने और समझने की। अदरवाइज ये आप सोच के बैठे कि यहां सर पढ़ा रहे हैं तो वो सारे क्वेश्चन ये वही करवाएंगे, तो फिर बेटा आप सीख नहीं पाओगे। देखो तीसरा क्वेश्चन इसमें ही, क्वेश्चन नंबर 1 में तीसरा पार्ट 2/3 और माइनस 5/3, एक है 4 वाला माइनस 2/3 ब्रैकेट बंद माइनस 5/3। ये दोनों क्वेश्चन आपको होमवर्क में करने हैं, और इनका आंसर मुझे कमेंट जरूर करना। जो भी बच्चा सही आंसर देगा मैं उसकी कमेंट पिन भी करूंगा, और उसे बताऊंगा कि आप बहुत अच्छा समझ रहे हो और बहुत अच्छे तरीके से कर पा रहे हो, ठीक है। नोट कर लेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है कि निम्नांकित को संख्या रेखा की सहायता से सरल करो। संख्या रेखा की सहायता से, संख्या रेखा की सहायता से परिमेय संख्या प्राप्त कीजिए, परिमेय संख्या प्राप्त करो, प्राप्त करो। देखो दिया क्या है, पहला क्वेश्चन है 3/7 माइनस 8/7। वैसे तो आप डायरेक्ट कर सकते हो कि नीचे का डिनोमिनेटर सेम है, एक लिख लिया, और 3 माइनस 8 ये आया माइनस 5/7, यानी कि 5/7 माइनस की आई। लेकिन वो कह रहा संख्या रेखा पर, यानी कि नंबर लाइन पर। कैसे करोगे भैया, देखो बीच में मान लो आप 0, ठीक, इधर वाली जो इस साइड की जो होती है कंडीशन वो आपकी नेगेटिव रहेगी, और इस साइड की जो होती है वो पॉजिटिव रहेगी, यानी कि -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8। मैंने -8 तक क्यों लिखा, क्योंकि -8 इसमें मौजूद है। और इधर कहां तक जाऊंगा, 3 तक, 1 2 3 गया, क्योंकि हमें दिख रहा है कि दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो सबके नीचे डिनोमिनेटर सेम ही आना है, ठीक है। 1/7 2/7 3/7 4/7 5/7 6/7 7/7 और 8/7। अब ध्यान देंगे क्योंकि हमें घटाना है, हमें क्या करना है, सरल करना है। कैसे करोगे, ये दिया गया है 3 कहां है, ये रहा, ये है माइनस का 8। अब माइनस का 8 कहां है हमारा, ये रहा। तो कितने कम कर दोगे, जब घटाओगे तो ये भी तो माइनस का ही हो जाना है, यानी कि -8 में से इसे कम कर देंगे। तो देखो कैसे, समझे मेरी बात को। आपने पॉजिटिव दे रखे हैं, आपको 1 2 3 करने के कई तरीके हैं, 3 दे रखे हैं, और -8 से उसे कम करते चले जाओ। एक ये काट दिया, एक ये काट दिया, एक ये काट दिया, 3 ही तो काटने थे। नंबर कौन सा आया हाईएस्ट, माइनस का 5। तो यही क्या है, आपका आंसर है। यहां से हमने लिया और इसे यहां पे इसका आंसर प्राप्त कर लिया, क्योंकि माइनस के 3 जो है हमने कम कर दिए, सॉरी प्लस के 3 हमने कम कर दिए, तो माइनस की संख्या ज्यादा बची, इसलिए -5/7 ही इसका करेक्ट आंसर होगा। ऐसे नंबर लाइन वाले क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। दोनों तरीके से बता दिया, लेकिन ये संख्या रेखा पर करना था तो ऐसे करना है।
ये नोट कर लीजिए, और एक होमवर्क में दे रहा हूं वो आप करना, उसका आंसर मुझे बताना क्या आएगा। अगला है -4/6 ब्रैकेट बंद -3/4 ब्रैकेट बंद। इसे करोगे, अब देखो यहां पे जो हर है यानी कि डिनोमिनेटर है वो सेम नहीं है, तो आपने क्या करना है, पहले इस हर को सेम कर लेना। या तो 2 दूनी 4, 2 तिया 6 ऐसे कर लोगे तो 2/3 हुआ, 4 की इस साइड गुणा दोनों तरफ, और 4 की इस वाले 3 की इस साइड गुणा, तो ये हो जाएगा -8/12 और ये ब्रैकेट बंद, और माइनस के ये हो जाएगा 9/12। तो अब आपका जो है डिनोमिनेटर सेम हो गया। अब आप आसानी से कर सकते हो, दोनों ही माइनस माइनस के हैं, माइनस के 17/12 आएगा। आप नंबर लाइन पे कैसे कर सकते हो वो आप करना, ठीक है। अब मैं मिटा रहा हूं और क्वेश्चन नंबर 3 पे चलता हूं। मेहनत आपको भी करनी होगी, तभी आप जो है समझ पाएंगे और कैलकुलेशन को अपनी सही कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, रिक्त स्थान दे रखे हैं, उनकी पूर्ति करनी है। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, ठीक है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। कैसे करोगे भैया, देखो रिक्त स्थानों की पूर्ति कैसे करोगे, ये दे रखा है -15/13 ब्रैकेट बंद है, -4/26 ब्रैकेट बंद है। इधर क्या आएगा, डैश डैश करके दे दिया है। अब सीधी सी बात है कि आपको ये करना कैसे है। यहां पे 13 है और यहां पे 26 है, पहले तो इसे छोटा कर लो। 2 से काटेंगे 2 बार कट जाएगा, 2 से 26 को काटेंगे 13 बार कट जाएगा। अब क्या आया, -15/13, और माइनस ये भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस 2/13, क्योंकि अब क्या हो गया, अब आपका जो है डिनोमिनेटर सेम हो गया, तो एक 13 यहां लिखा और -15 + 2 ये लिख दिया। अब माइनस के 15 हैं और प्लस के 2 हैं, तो माइनस के 13 बचेंगे, -13/13 यानी कि -13/13। अब 13 से 13 को काटोगे तो क्या आएगा, -1, यानी कि इस खाली जगह पे क्या आ जाता, -1। ऐसे करना होता है, तो ये आप कर सकते हो, ठीक है। नोट कर लेंगे, मिटा दूं। इसी में ही क्वेश्चन नंबर 3 में बहुत सारे हैं, करीब 4 हैं, तो ये सब आपको करने हैं, मैं आपको दे देता हूं। एक है -7/9 माइनस, यहां पे अब ये माइनस है और यहां पे बोल दिया कि यहां क्या संख्या होगी कि यहां 3 आया होगा। तीसरा है कि 2 माइनस, और यहां पे क्या संख्या होगी कि -3/4 आया होगा, ठीक है। अगला है 4 वाला, डैश माइनस -2/3 ब्रैकेट बंद 5/-6। ये तो ये 3 क्वेश्चन है। पहला मैंने बता दिया, क्वेश्चन नंबर 3 का मैंने पहला बता दिया। आपने इसे इसमें कुछ करना नहीं है, यहां पे कुछ भी संख्या मान लो, x मान लो, ठीक है, x निकालना है, ये माइनस का है तो इधर ले जाओ, इसे इधर ले आना, तो ये माइनस का हो जाएगा। ऐसे ही आप आसान भाषा में इसे सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो आप कोशिश करना खुद से सॉल्व करने की, अगर ना हो तो कमेंट कर देना कि सर इस क्वेश्चन का ये दूसरा पार्ट या तीसरा पार्ट हमसे सॉल्व नहीं हुआ, आप बता दो। मैं 100% आपको बताऊंगा, आप जैसे ही कमेंट करोगे, ठीक है भैया। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है कि 6/7 में कौन सी संख्या जोड़ें, 6/7 में कौन सी संख्या जोड़ें, कौन सी संख्या जोड़ें। कि योगफल आपका -2/9 यानी कि -2/9 हो। ये कह रहा है कि 6/7 में ऐसा क्या जोड़े कि आंसर जो है आपका -2/9 हो जाए। अब देखो क्या जोड़ना है, माना संख्या में P/Q जोड़ने पर, P/Q जोड़ने पर, मैंने P/Q क्यों लिया है, क्योंकि परमेय संख्या चल रही है, तो P/Q के फॉर्मेट में ही मैंने मान लिया है। 6/7 में हमने जोड़ा क्या, P/Q जोड़ा, और योगफल क्या बन रहा है, -2/9। P/Q निकालना है, इसे ले जाओ इस साइड, दूसरी साइड, P/Q को रहने दो इधर ही, -2/9 इधर ही रहेगा, क्योंकि ये इस साइड जा रहा है, तो ये माइनस का 6/7 हो जाएगा। किसी को यहां तक कोई दिक्कत,
नहीं आनी चाहिए। अब देखो ये 9 है और ये 7 है, सीधी सी बात है कि हम अगर इसका आसान तरीका से हर जो है समान कर लेंगे, यानी डिनोमिनेटर समान कर लेंगे, तो हमारा आंसर आसानी से आ जाएगा। देखो जब ऐसी कंडीशन आए, जब कोई ऊपर नीचे कट नहीं रहा हो, तो नीचे वाले जो डिनोमिनेटर होते हैं उनकी ही दूसरी तरफ मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे 9 की तो मैं इस साइड कर दूंगा दोनों तरफ, और 7 की इस साइड कर दूंगा दोनों तरफ, ठीक है। तो यहां पे निकल के क्या आया, -14 और 63, यानी कि 7 दूनी 14 और 9 7 63, और -9 6 54 और 7 6 9 7 63, ये आया। अब क्योंकि डिनोमिनेटर हो गया सेम, तो एक को लिख लो यहाँ पे और बाकी सबको एज इट इज ऐसे ही लिख दिया गया, -14 -54। अब इन्हें देखो माइनस के दोनों तो जुड़ जाएंगे, 4 और 4 8, 5 और 1 6, क्योंकि माइनस के तो माइनस आ जाएगा, और 63 अपॉन में ऐसे आ जाएगा। यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। यानी कि P अपॉन Q का मान क्या आया, -68 अपॉन 63। यानी कि अगर हम 6 अपॉन 7 में -68 अपॉन 63 जोड़ देते हैं तो आंसर हमारा ये आ जाता है, ठीक है। करने का तरीका समझ में आना चाहिए, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। मिटा देता हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लें। अगला क्वेश्चन आपको करना है, ये मैंने पहला बता दिया क्वेश्चन नंबर 4 में। मैं आपको भी भाई काम देता रहता हूं, अब ऐसा तो है नहीं कि यहाँ पे मैं बहुत लंबी वीडियो बना दूं और आप जो है परेशान हो जाएं वीडियो देख देख के। इससे तो अच्छा ये है कि आप खुद कैलकुलेशन करेंगे तो आपको भी मजा आएगा। तो दूसरा है क्वेश्चन नंबर 4 का, पहला अभी बताया है, -7 अपॉन 12 में कितना जोड़ें कि योगफल 25 अपॉन 36 हो। कितना जोड़ें कि योगफल इतना हो, ये आपको करना है, ये HW है, ठीक है। वैसे ही करना जैसे मैंने पहले वाला बताया है। अब है क्वेश्चन नंबर 5, ये मैं मिटा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है देखें, दो परमीय संख्याओं का योगफल -5 है। दो परमीय संख्या हैं, यानी कि दो परमीय संख्याओं का जो योगफल है वो -5 है। यदि इनमें से एक संख्या, यानी कि पहली वाली संख्या जो है वो दे रखी है -16/7, यानी 16/7 दे रखी है, तो दूसरी संख्या ज्ञात करो, यानी कि दूसरी संख्या बतानी है कि वो क्या होगी, ठीक है। अब क्वेश्चन में दे रखा था कि दो परमीय संख्याओं का योगफल -5 है, तो जिसमें से पहली संख्या का मान -16/7 है, तो दूसरी संख्या बताओ। कैसे करेंगे देखो, इसमें इसका मान रख दो, हमें निकालनी क्या है, दूसरी संख्या निकालनी है। तो देखो पहली प्लस दूसरी बराबर -5। पहली संख्या का मान कितना है, -16/7, प्लस दूसरी संख्या ऐसे ही और -5, ठीक है। दूसरी संख्या ऐसे ही लिखो, इसे भेज दो दूसरी साइड, ये -5 ऐसे ही रहेगा, और ये जब इधर आएगा तो ये प्लस के 16/7 हो जाएंगे। अब ध्यान दें कि -5 सिंगल है तो इसके नीचे 1 मान लेंगे। एक चीज और, नीचे डिनोमिनेटर 7 है तो 7 कर लो इस साइड भी, तो इस 7 की इस तरफ गुणा कर दो, ठीक है, कर दिया। तो ये क्या हो जाएगा, 5 7 35/7 प्लस 16/7, ये आया। अब क्योंकि डिनोमिनेटर हो गया सेम, तो 7 को नीचे लिखा और ऊपर जैसा लिख रहा है उसे ऐसे ही लिख दिया, ठीक है। 35 में से 16 गए तो कितने बचेंगे, तो ये देखो 15 में 6 गए 9, और 2 में से 1 गए 1, यानी कि माइनस के 19/7 बचेंगे, क्योंकि माइनस में संख्या बड़ी है तो माइनस के ही बचेंगे। यही आपका आंसर हो गया कि वो दूसरी संख्या क्या है, -19/7। नोट कर लें, बहुत आसान तरीके से समझा दिया है। मिटा देता हूं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 बहुत इजी है, देखो कैसे करोगे। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, सरल करो या कीजिए। पहला क्वेश्चन है 1/6 प्लस -2/5 -2/15। ये क्वेश्चन दे रखा है, इसे देखो कैसे सॉल्व करोगे, बहुत आसान तरीके से कर लोगे।
1/6 और ये है -2/5। ये प्लस इसको क्या बना देगा, माइनस बना देगा, और ये 2/5। ये माइनस इस माइनस को क्या बना देगा, +2/15, यानी कि ब्रैकेट से बाहर लिख लिया मैंने। अब ध्यान देने वाली बात ये थी कि पहले कर लो, इन्हें पेयर बना बना के भी सॉल्व कर सकते थे, लेकिन मैंने क्या किया, मैंने इसे डायरेक्ट कर दिया। मैंने एक कॉन्सेप्ट बताया था आपको पिछली क्लास में कि 6, 5, 15 इनका ले लो एलसीएम। सबसे पहले 2 से काटो, 2 से 6 कट जाएगा, बाकी के ये नहीं कटेंगे, फिर ये 3 से कटेंगे, 3 1 जा 3, 5 ऐसे ही रहेगा, 3 5 जा 15, फिर ये 5 से कटेंगे, तो ये 1 1 आ गया। ठीक है, अब इनकी मल्टीप्लाई कर दो, 5 3 15, 15 दूनी 30, तो एलसीएम कितना आया भैया, 30 आया आपका एलसीएम। एलसीएम आया आपका 30, ये नीचे लिख दिया। अब 6 से 30 को काटोगे 5 बार कटेगा, 6 पंजे 30, और 5 की गुणा ऊपर वाली संख्या में हो जाएगी माइनस। 5 से फिर इसे काटो, 5 6 30, 6 की गुणा ऊपर वाली संख्या में प्लस, क्योंकि प्लस है तो प्लस लगाया, माइनस है तो माइनस लगाया। 15 दूनी 30, 2 की गुणा 2 में हो जाएगी। देखो 5 1 5, -6 दूनी 12, 2 दूनी 4 बटे 30। सॉल्व करेंगे, 4 5 9 है, और 9 में से माइनस के 12 हैं, 5 और 4 तो 9 हो जाएंगे, और ये है माइनस के 12, माइनस के ज्यादा है तो माइनस के 3 बचेंगे, यानी कि प्लस के 9 और माइनस के 12, तो 9 और 3 12 होते हैं, इसलिए माइनस के 3 बचेंगे, और नीचे संख्या है हमारी 30। देखो 3 1 3, 3 ढाई 30, तो आपका जो उचित आंसर आया वो आया -1/10। यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, नोट कर लो। ठीक है, बहुत आसान तरीके से आप जो है इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, बस आपका कैलकुलेशन और काटने का तरीका जो है बिल्कुल अच्छा हो, और आपको टेबल भी याद होने बहुत जरूरी है, तभी आप जो है काट पाएंगे। इसी में दूसरा क्वेश्चन है जो आपको होमवर्क में मैं दे देता हूं। ये दूसरा क्वेश्चन है इसका, 3/8 माइनस ब्रैकेट -2/3 ब्रैकेट बंद प्लस -5/36। ये भैया आपको ये होमवर्क में करना है। ठीक है, ये करना है आपको होमवर्क में, और मुझे आंसर कमेंट कर देना है। ठीक, जिसका आंसर सही होगा उससे बिल्कुल लाइक मिलेगी, और भी बहुत सारी चीजें सिखाने को या मतलब देखने को यहाँ मिलेंगी, हम आपको बहुत अच्छे से समझाएंगे। जिसपे ना हो वो भी कमेंट कर देना, हम दूसरी वीडियो में उसे करवा देंगे, ऐसी कोई परेशानी वाली बात है नहीं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 खत्म हो गया, एक लास्ट क्वेश्चन बचा है, क्वेश्चन नंबर 7। इसी के साथ आपकी ये एक्सरसाइज हो जाएगी समाप्त। क्वेश्चन नंबर 7 में दे रखे हैं सत्य असत्य, ट्रू एंड फॉल्स, यानी कि कौन सा कथन सत्य है और कौन सा गलत है, ये बताना है। इंक भी खत्म हो गई है इसकी, चलो इसे बता ही देता हूं। सत्य असत्य पहचानो, सत्य और असत्य। पहला क्वेश्चन दे रखा है कि 2/5 में से -2/5 घटाने पर शेषफल शून्य होता है। ये कह रहा है 2/5 में से माइनस करेंगे, यानी कि घटा रहे हैं क्या, -2/5, तो क्या शेषफल शून्य होगा या नहीं होगा, ये बताना है। देखो कैसे करोगे, 2/5 माइनस माइनस प्लस 2/5। ठीक है, अब सॉल्व करोगे, 2 और 2 4 ऊपर के, और ये 5, तो ये तो 4/5 आ गया, तो ये तो हो गया आपका असत्य। क्या हो गया, असत्य, ये सही नहीं है। ठीक है, अब दूसरा इसी का ही क्वेश्चन नंबर 7 में दूसरा मैं ये सारे करा देता हूं, कोई बात नहीं। -2/7 है, ब्रैकेट बंद है, -3/7 है, और फिर इधर इक्वल में -3/7 है, और माइनस ब्रैकेट में -2/7 है। ये कह रहा है क्या ये दोनों चीजें बराबर हैं एक दूसरे के। देखो माइनस के 2/7 और ये माइनस के 3/7, यहां पे भी माइनस के 3/7 है, वो दिख रहे हैं हमें। ठीक है, लेकिन ये माइनस के 2/7 ब्रैकेट में तो दिख रहे थे, लेकिन ये जो माइनस है ये तो होना चाहिए था, तो ये सेम तो है नहीं, तो इसलिए ये भी क्या है आपका असत्य है। इसे सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है। अगला है तीसरा, -3/4 ब्रैकेट बंद -7/4
ब्रैकेट बंद, ग्रेटर देन 1/4। वो कह रहा है क्या ये 1/4 से बड़े आएंगे, अगर ये सॉल्व करें तो 1/4 से बड़े होंगे। देखो कैसे करेंगे, ये है माइनस की 3/4, ब्रैकेट से बाहर निकालेंगे, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, ये हो गया 7/4। अब ध्यान दें 7 में से -3 कम करेंगे तो 4 आएगा, और ये है 4। 4 का 4 से काटेंगे इसे तो ये आएगा 1। अब ये इसका जो मतलब आंसर आया वो 1 आया, और ऐसे साइन था और ये था 1/4। ये है पूरा 1 और ये है 1 का चौथाई, यानी कि ये चौथा हिस्सा है 1 का, और ये पूरा अपने आप में 1 है। तो बिल्कुल सही है, क्योंकि 1 बड़ा है और ये चौथा हिस्सा थोड़ी बड़ा हो जाएगा। चौथे हिस्सा 25 पैसे हो गए और 1 रुपया पूरा है, तो इसलिए ये सत्य है। ठीक है भैया, मिटा देता हूं, एक लास्ट और बचा है इसी में 4 वाला। 4 वाले में देखो क्या है, 4 वाले में है -5 ग्रेटर स्मॉल देन, सॉरी छोटा ब्रैकेट -12/7 -8/7 बड़ा ब्रैकेट बंद। ये कह रहा है कि ये माइनस जो 5 है वो छोटा है क्या इससे, तो देख लो सॉल्व करके। पहले नॉर्मल सॉल्व करो, -12/7 छोटे ब्रैकेट में से निकालेंगे और ये -8/7। जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो हम क्या करते हैं, डायरेक्ट जो है उन्हें घटा देते हैं। ये 7 और -12 और -8 कितने हो जाएंगे, -20। अब माइनस के ये 20 हो गए और ये है -5। ठीक है, तो इधर भी क्या करोगे आप, क्योंकि यहां पे 7 है, यहां पे 1 है नीचे, इस 7 की इस साइड दोनों साइड गुणा कर दो, तो ये बना 5 7 35/7 और स्मॉल देन -20/7। क्यों किया मैंने ऐसे, क्योंकि माइनस में वैल्यू थी, एक तरफ डिनोमिनेटर था एक तरफ नहीं था, तो मुझे इक्वल करना था। ये बात हमेशा ध्यान रखना, जितनी बड़ी संख्या होगी माइनस में वो उतनी ही छोटी होगी, और जितनी छोटी संख्या होगी माइनस में वो उतनी ही बड़ी होगी। तो इसमें ये -35 छोटी है या बड़ी, छोटी है, तो इसलिए -20/7 की तरफ ही मुंह है, तो ये बड़ी है, यानी कि ये वाली संख्या बड़ी होगी, तो इसलिए ये जो सॉल्व किया हमने ये बड़ा है, तो इसका आंसर सत्य आ जाएगा, बिल्कुल आपका राइट आंसर। ठीक है भैया, इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज हो गई है ये खत्म, और आशा करता हूं आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। खूब मन से अच्छे से मैं आपको क्वेश्चन समझा रहा हूं, कोशिश करते रहें और अच्छे से चीजों को सीखें। जो होमवर्क मिलता है उसे जरूर करें, रफ उठा लो, दिमाग जो है दुनिया भर की वीडियोस में ना लगाने की बजाय आप जो रफ उठा के पेन उठा के और क्वेश्चन करने लग जाओ। मैं आपसे बिल्कुल ये सटीक वादा कर सकता हूं कि आपके माइंड में क्वेश्चन ऐसे बैठ जाएंगे कि आप कैलकुलेशन को अच्छे से करके अपना आंसर ला पाओगे। ठीक है, और ध्यान रखना हमारा जो YouTube चैनल है खुर्जा कोचिंग सेंटर, उसे सब्सक्राइब करना मत भूलो। एक मौका ऐसा भी आ जाए जिससे कि मैं आपको लाइव पढ़ा पाऊं और आपकी तुरंत सारी समस्याओं को वहीं पे मैं कमेंट आपकी देख पाऊं और सुन पाऊं आपको, तो तुरंत ही हम आपको जो क्लियर बता दिया करेंगे, क्योंकि मुझे इसमें एडिट करने में और अपलोड करने में बहुत समय लगता है, लेकिन जब लाइव पढ़ाऊंगा तो ज्यादा परेशानी नहीं आएगी। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, ऐसे जुड़े रहें हमारे साथ, अपने दोस्तों को भी भेजें, और भी बहुत अच्छे अच्छे इंटरेस्टिंग वीडियो में लेके आने वाला हूं, जुड़े रहें बस आप। ठीक है।